स्वतंत्रता का एक योद्धा, राजनीति से दूर लेकिन राष्ट्र का सबसे करीबी, एक ऐसा आवाज जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। नमस्कार, मैं हूं कर्तव्य भारद्वाज और ये हमारी विशेष सीरीज देश के नायक, जहां हम उन व्यक्तियों की कहानी सुनाते हैं जिनसे देश का प्रवाह बदला है। आज के नायक है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के बलिया जिले के सीता बदियारा गांव में हुआ था। वे कायस्थ परिवार से थे। उनके पिता हरसू दयाल नहर विभाग में सरकारी कर्मचारी थे, जिनका तबादला अक्सर होते रहता था, इसलिए बचपन अधिकतर गांव में बीता। 9 वर्ष की आयु में वे पटना के कॉलेजिएट स्कूल में 7वीं कक्षा में दाखिल हुए। वहां वे अपने रिश्तेदार के पास सरस्वती भवन नामक हॉस्टल में रहे, जहां उस समय के अन्य कई प्रमुख भविष्य के नेता भी रहते थे। इसके बाद जेपी ने पटना कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 के असहयोग आंदोलन से वे गहरे प्रभावित हुए। इससे उनकी पढ़ाई की दिशा बदल गई। स्वाधीनता संग्राम के प्रति झुकाव बढ़ा। उन्होंने बिहार विद्यापीठ, जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित हुआ, में प्रवेश लिया और अनुग्रह नारायण सिंह के विद्यार्थी बने। 1922 में उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गए और विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने खुद मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण को कार्ल मार्क्स और रूसी क्रांतिकारी के विचारों के संपर्क में आने का मौका मिला। इससे वे मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए और सामाजिक न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता के विचारों से गहरे प्रभावित हुए। 1929 में वे भारत लौटे। तब वे एक सजग मार्क्सवादी विचारक बन चुके थे और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। 1902 से 1930 तक जयप्रकाश नारायण के जीवन में बचपन की जिज्ञासा, परिवेश से प्रेरित शिक्षा और अमेरिका के अनुभवों ने उनके विचारों के विकास में अनुभूतपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि वे आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार के महत्वपूर्ण नेता बने। 1930 से 1947 के बीच में जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्कृष्ट सेनानी रहे। उन्होंने सत्याग्रह, स्वनीय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, जिसके कारण वे कई बार जेल गए और भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। 1930 में स्वनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होकर नासिक जेल में भेजे गए, जहां उनके साथी राम मनोहर लोहिया आदि बने। 1932 में कांग्रेस के लेबर रिसर्च डिपार्टमेंट का नेतृत्व किया, कई आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और 1932 से 1934 के दौरान जेल में रहे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और समाजवादी विचारधारा के प्रमुख वाहक बने। 1944 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जब शीर्ष गांधीवादी नेता गिरफ्तार हुए, तब जेपी ने हजारीबाग जेल से साथियों के साथ नाटकीय ढंग से भागकर भूमिगत आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारियों को युद्धक प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों की सतर्कता के बावजूद आंदोलन को उग्र दिशा दी। अनेक बार गिरफ्तार होकर उन्हें कड़ी यातनाएं सहनी पड़ी। 1946 तक वे जेल में रहे और उनके साहसिक नेतृत्व ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के आज़ादी के योद्धा के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1973 तक जयप्रकाश नारायण ने सत्ता की राजनीति से खुद को दूर रखा और समाज सेवा तथा जन आंदोलन में नया अध्याय शुरू किया। आज़ादी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1952 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और चुनावी राजनीति में भाग नहीं लिया। 1947 से 1953 तक ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यूनियन था। इसके अलावा उन्होंने आम जनता के अधिकार और सुनवाई के लिए 2 महत्वपूर्ण संगठन, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी 1974 और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल
लिबर्टी 1976 की स्थापना की। वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि वितरण, सामाजिक समानता और सर्वोदय आंदोलन की विचारधारा को आगे बढ़ाया। 1974 में बिहार में भ्रष्टाचार और सामाजिक राजनीतिक अव्यवस्था के विरुद्ध छात्रों के आंदोलन को नेतृत्व दिया, जिससे बाद में संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का रूप दिया। यह आंदोलन के बाद बिहार तक सीमित नहीं रहा, और हल्का ऊपर का ना वो बोला, यह आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक बन गया। जेपी ने हमेशा यह कहा कि सत्ता का असली केंद्र जनता है। उन्होंने सत्ता ग्रहण की कभी आकांक्षा नहीं की, बल्कि लोकतंत्र व सामाजिक न्याय के लिए जमीनी स्तर पर बड़ी जन भागीदारी और युवाओं के नव जागरण को प्रेरित किया। इस प्रकार 1947 से 1973 के बीच जेपी ने सत्ता नहीं समाज को चुना और वे स्वतंत्र भारत में जन आंदोलन, युवा प्रेरणा और सामाजिक न्याय के अद्वितीय प्रतीक बने। 1974 से 1979 के कालखंड में जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक चेतना, आपातकाल का विरोध और संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा स्रोत के रूप में भारतीय राजनीति के नायक बने। उनके नेतृत्व में हुई आंदोलन ने न केवल सत्ता की नींव को चुनौती दी बल्कि भारत के लोकतंत्र को नई दिशा दी। 1974 में बिहार में छात्रों और युवाओं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उठा, जिसे जेपी ने संपूर्ण क्रांति का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने प्रशासनिक, सामाजिक और नैतिक बदलाव की मांग को बेहद व्यापक बना दिया और जल्दी यह पूरे भारत में फैल गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध अपील थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके पीछे मुख्य कारण जेपी द्वारा दी गई असंवैधानिक आदेश मानने से इनकार करने एवं शासन के विरुद्ध नागरिक असहयोग की अपील थी। इस हिंसा रहित असहयोग और भ्रष्टाचार व तानाशाही के विरुद्ध आवाज ने सरकार को इतना चिंतित कर दिया कि उसी रात विपक्ष के सैकड़ों नेताओं के साथ जेपी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। अगले 21 महीने तक देश में लोकतांत्रिक अधिकार निलंबित रहे, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। जेपी को चंडीगढ़ जेल में बंद किया गया, जहां उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें किडनी फेलियर हो गया और जीवन भर डायलिसिस पर रहना पड़ा। इलाज के लिए उन्हें नवंबर 1975 में पैरोल पर छोड़ा गया। सरकार की ओर से उपचार के लिए दी गई बड़ी राशि भी उन्होंने अस्वीकार कर दी। वे चाहते थे कि जनता की छोटी छोटी सहायता से ही उपचार हो। आपातकाल के इस दमन काल में विरोध में जेपी के नेतृत्व में उभरता जनमत सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाया। जेपी के मार्गदर्शन में जनता पार्टी अस्तित्व में आई और पहली बार गैर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। जेपी ने स्वयं सत्ता में भागी नहीं लिया, बल्कि सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। स्वास्थ्य लगातार गिरने के कारण 8 अक्टूबर 1979 को उनका निधन हुआ, लेकिन लोकतंत्र और जनता की शक्ति के लिए उनके संघर्ष उन्हें लोकतंत्र का योद्धा बना दिया। लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अदम्य संघर्ष, सभी गैर कांग्रेस शक्तियों को एक मंच पर लाना, राजनीति को लोकहित, नैतिकता और परिवर्तनशीलता से जोड़ना, सत्ता और प्रतिष्ठा के लोभ से ऊपर रहकर सार्वजनिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करना। जेपी के नेतृत्व में हुई संपूर्ण क्रांति का आंदोलन और आपातकालीन विरोध भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में साहस, नैतिकता और जन विवेक का अनोखा उदाहरण है। जयप्रकाश नारायण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार था, एक ऐसा विचार जो आज भी हर उस आवाज़ में जीवित है जो न्याय के लिए उठती है। ऐसा ही और नायकों की कहानी के लिए बने रहिए वी युवा के साथ और देखिए हमारी सीरीज देश के नायक। मैं हूँ कर्तव्य भारद्वाज, मिलते हैं अगले नायक के साथ।